इस वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन कंट्रोल एंड स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हमारा आता है इफ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड। मतलब कि हमारा इफ में जो हम कंडीशन डालेंगे वो हमारा ट्रू होगा, तभी हमारा इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसे इफ लिखें, उसके बाद हम कंडीशन यहाँ पर डालेंगे। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तभी हमारा इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। इफ़ के हमारे और भी फॉर्म हैं और भी टाइप हैं, जैसे कि हमारा सिंपल इफ तो है ही, उसके बाद आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट आता है, फिर नेक्स्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट आता है, फिर लास्ट में आता है एल्स इफ स्टेटमेंट आता है। चलिए इफ़ स्टेटमेंट का हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तब हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो हमारे इफ़ के ब्लॉक में हम स्टेटमेंट जो भी लिखे होंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, वो ट्रू नहीं होता, तो वो हमारे सीधा प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। जैसे कि इसमें सिंटेक्स देखिए, इफ़ है हमारा कंडीशन है, फिर हमारे ये कर्ली ब्रैकेट हमारा शो करता है कि हमारा इफ़ का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। चलिए इसका हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय इफ अ टैक्स ऑफ 50% इज लीव्ड ऑन हिज ग्रॉस सैलरी इफ इट एक्सीड बाय 1000 पर मंथ। मतलब इसमें हमारा बता रहा है कि अगर हमारा सैलरी 10,000 होगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या 10,000 से कम होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 10,000 से मतलब 10,000 हुआ और 10,000 से ज़्यादा हुआ तो उस पर हमारा 15% टैक्स लगेगा, और 15% टैक्स हटा के हमें वो उसकी सैलरी हमें बतानी है, वो हमें प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है ये हैशटैग इंक्लूड stdoi.h। फिर हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये हमारा मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हो गया, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज है। फ्लोट, फिर ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, हमें ये वेरिएबल पहले बना ली है। उसके बाद हम यहाँ पर ये यूज़र से हम उसकी सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी हम इनपुट करवा रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है इफ़ स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करना है ना, इसलिए हमारा यूज़ हुआ है। जैसे कि इफ़ ग्रॉस सैलरी इज़ लेस देन 10,000 है, मतलब हमें बताया जो हमारा ग्रॉस सैलरी है, जो हम एम्प्लॉय की सैलरी है जो हम इनपुट कराएंगे, वो हमारा 10,000 से कम हुआ, तब हमारा जो इफ़ का जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये हमें प्रिंट होगा। मतलब जो हमारा नेट सैलरी होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस सैलरी के बराबर ही होगा, क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा, तो वो जितना है उतना ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन, अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा, मतलब जो हमारी ग्रॉस सैलरी है वो 10,000 से कम होगी, तब हमारा जो नेट सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी के बराबर होगा। अगर ये नहीं होता है, उसके बाद दूसरा हमारा इफ स्टेटमेंट है। अगर ये नहीं होता है तो हमारा ग्रॉस सैलरी अगर 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 के बराबर है, तब क्या करना है, तब हमें जो हमारी नेट सैलरी है उसको क्या करना है, ग्रॉस सैलरी से ग्रॉस सैलरी से उसमें 15% माइनस कर देना है। 15% टैक्स हटा के फिर उसको नेट सैलरी में स्टोर करा देना है। उसके बाद हमें प्रिंट करवा देना जो हमारा नेट सैलरी होगा। अब आउटपुट देखिए क्या है। जैसे कि हमने पहले इनपुट दिया कि 9,000 रुपये, 9,000 हमारा यहाँ पर 10,000 से कम है, तो हमारा जो नेट सैलरी होगा हमारा ग्रॉस सैलरी के बराबर होगा, तो हमारा नेट सैलरी 9,000 ही हुआ। नेक्स्ट हमारा इनपुट करवाया 10,000 का है, ये हमारा यहाँ पर कंडीशन तो फॉल्स है, तो इसी इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ये अगले वाले में जाएगा। यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई, तो हमारा जो नेट सैलरी होगा वो हमारा जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से 15% माइनस होके आएगा। तो 10,000 में से हमें 15% टैक्स हटा दिया, तो हमारा 8,500 बचा, तो वो हमारा प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। जो हमारे इफ के अंदर कंडीशन दे रखा है वो हमें ट्रू होगा, तब उसका स्टेटमेंट हमें उस ब्लॉक का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, वरना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा।